नीतीश कुमार जो हैं वो बरसाती मेढक हैं। तो बीजेपी वालों का ये कंडीशन है कि पहले नीतीश कुमार जैसे पलटी मारता है, अगर सही समय पे बागर बिल्ले को नीतीश कुमार लोमड़ी को अगर बुद्धि आ गया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसा मोदी जी के शरण में जो आएगा वो बच जाएगा। गठबंधन सिर्फ फुटबॉल होगा। नीतीश कुमार को चुनाव के बाद इस ग्रुप में ऐसा टाइट करेंगे दो सूत कि न इधर का रहेगा न इधर का रहेगा। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट चुके हैं। कोई उन्हें पलटू राम कह रहा है तो बीजेपी कह रही है आइए, और गठबंधन कह रहा है कि जाइए। ऐसे में अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। इसमें चुनाव पलटेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि भाई गठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार थे। अब नीतीश कुमार ही चले गए तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बताइए, आपने आज के समाचार देखे होंगे, अब नीतीश कुमार जी ने फिर से पलटी मार दी है। 5 साल सरकार चलाई है लेकिन अब फिर बीजेपी में चले गए। क्या खतरा था, कोई धमकी दी गई होगी, या फिर गठबंधन के साथ उनका काम नहीं चल रहा था? नीतीश कुमार जो हैं वो बरसाती मेढक हैं। वो बरसाती मेढक हैं। जब देखते हैं बरसात का मौसम आ गया, टर्र टर्र करने लगते हैं, तो वही हाल नीतीश कुमार का है। बरसाती मेढक है कि देख रहे हैं कि इस समय मैं पतन पे जा रहा हूँ, गर्त में जा रहा हूँ, अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। तो बीजेपी के पास गए, बीजेपी के यहाँ बीजेपी वालों ने थूका, नीतीश कुमार ने चाटा। बीजेपी वालों ने थूका, नीतीश कुमार ने चाटा। जान रहे हैं कि हमारा कल्याण मोदी से ही होगा, हमें मुक्ति मिलेगी तो मोदी से ही मिलेगी, इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी के शरण में गए। वे तो नीतीश कुमार ये कहते थे मर जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बता तो रहा हूँ, कर्महीन सागर गयो जहाँ रतन कई ढेर, छुअत मान घोंघा भयो यही कर्म के फेर। तो नीतीश कुमार कर्महीन है, वो पतन की तरफ जा रहा था, इसलिए थूका भी चाटा भी, खुद थूका खुद चाटा, प्लस उसके बाद बीजेपी वालों ने थूका चाटा। तो बीजेपी वालों का ये कंडीशन है कि पहले नीतीश कुमार जैसे पलटी मारता है, पलटू राम नाम है, तो इसका भविष्य के लिए पलटी मारना ही बंद करना है। इसीलिए इसको लंगड़ी दाव लगाया, लंगड़ी विद्या लगाया कि लंगड़ी विद्या में अमित शाह के पास गया है, चाटा है। तो अमित शाह जी 4 इंची का स्क्रू लेकर नीतीश कुमार को टाइट करने वाले हैं। नीतीश कुमार अब अपने औकात में आ जाएंगे। नीतीश कुमार औकात में आ जाएंगे कह रहे हैं, थूक के तो बीजेपी ने भी चाट लिया है। वो कहते थे बंद हो चुके दरवाजे। बीजेपी थूका है, अब ये लोग चाटे हैं। देख, बीजेपी सटे साठे समाचार दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो नीतीश कुमार के दुष्टता का परिणाम देने के लिए बीजेपी में अपने शरण लिया है। चुनाव बाद नीतीश कुमार का देखना स्थिति बुरा होगा। अच्छा, आपको लगता है भाई गठबंधन में जब सब इकट्ठे हो गए थे, नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया था, गठबंधन में इतनी जान नहीं थी क्या? देखो, अकेले मोदी जी से फटती है, तो ये लोग गठबंधन बनाए, ठग बंधन बनाए, लूट बंधन बनाए, भ्रष्टाचार बंधन बनाए। और इन भ्रष्टाचार गठबंधनों का, लूट बंधनों का हस्र बुरा ही है। देखो, एक दरी नीतीश कुमार ने बिछा दिया। नीतीश कुमार का काम था दरी बिछा के छोड़ देना, और उस दरी के लिए चुनाव 2024 चुनाव तक देखना, दरी के लिए लड़ाई होगी, मारामारी होगी। ममता बानो अपनी तरफ दरी खींचेंगी, राहुल गांधी पप्पू अपनी तरफ खींचेगा, सोनिया गांधी अपने तरफ खींचेंगी, टोटी भैया अपने तरफ खींचेंगे, तो यही ठगबंधनों का हाल होगा। बीजेपी की होगी जी। ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तो ये तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है नीतीश कुमार। ऐसा है, देखो, चोर तो लालू प्रसाद चारा चोर, वो कौन सा दूध का धुला है? बिहार को गर्त में पहुंचाया, बिहार को पीछे किया, तो ये लालू ही ने किया ना। उस समय लालू का दिमाग खाली चारा चोरी करने पे था, और वही शिक्षा अपने बेटों को दिया, वही शिक्षा अपने बेटियों को दिया। तो लालू के यादव के विचार में खुद गोबर गंदगी विकार भरे हैं, तो राहुल गांधी लालू यादव क्या अच्छा कर सकता है? जी। अरे 2024 के बाद फिर वहीं चले जाएंगे नीतीश कुमार। 2024 के बाद नीतीश कुमार का अमित शाह जी थुकवाए हैं, और अमित शाह ही उससे चटवाए हैं। तो उसके लिए 15 इंच का स्क्रू लेके रखे हैं कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद इस स्क्रू में ऐसा टाइट करेंगे दो सूत कि न इधर का रहेगा न इधर का रहेगा। तो नीतीश कुमार की भी यही स्थिति होने वाली है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। जी। कह रहे राम की कृपा हो गई है नीतीश कुमार पे राम मंदिर बनने के बाद।
देखो, बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, प्रभु का कृपा है, राम का कृपा है, जन जन पे बरसना चाहिए। अब अगर सही समय पे बागर बिल्ले को, नीतीश कुमार लोमड़ी को अगर बुद्धि आ गया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जी। आप सोचते हैं कि उन्हें बुद्धि आ गई, ये बुद्धि 5 साल बाद क्यों आया जब चुनाव आने वाला है? देखो, जब मरने का टाइम आता है तो चींटी को भी पंख जम जाता है जी। वही हाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जान रहा है कि मैं पतन में चला जाऊंगा, अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, इसलिए बीजेपी के शरण में गया है। वहाँ बीजेपी वाले ने थूका है, नीतीश कुमार ने चाटा है। अच्छा, क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा BS मिन्हास। BS मिन्हास। मिन्हास। हाँ। BS मिन्हास जी, आपको नीतीश कुमार जो हैं देश के भावी प्रधानमंत्री खुद को कह रहे थे जब गठबंधन में थे। अब वो देश के भावी प्रधानमंत्री, बड़े प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उनकी पार्टी में चले गए। बहुत अच्छी बात है, अपना भविष्य बचा लिया उन्होंने, नहीं तो जीरो हो जाते। जीरो हो जाते 24 में। उनको अमर रहे ये क्या कर रहे हैं? भाई साहब, मोदी जी के शरण में जो आएगा, मोदी शरणम गच्छामि, वो बच जाएगा। राहुल गांधी की स्थिति ये हो गई थी। राहुल गांधी का कुछ साल पहले एक देखे होंगे आप लोग सभी भाइयों से, जो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक पिक्चर आया था राजा बाबू गोविंदा का, जिसके पास गोविंदा के पास डिग्री 0/0 थी, पर वो गस्टेड अफसर, वो कलेक्टर, वो सदर मजिस्ट्रेट, वो IPS अधिकारी सब बन जाता था। तो वही स्थिति राहुल गांधी का है। तो योग्यता 0/0 है। आलू से सोना बना दे रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, धान काट रहा है, कूली बन जा रहा है। अगर यही बुद्धि राहुल गांधी तुझे 5 साल पहले आ जाती तो तेरा कांग्रेस का कल्याण हो जाता। आप क्या मान रहे हैं? अब तो और भी पार्टियां हैं, ममता को भी आ जाना चाहिए बीजेपी में, और भी पार्टियां हैं। ये तो मैंने बहुत पहले ही चैनल पे बोला था कि ये गठबंधन सिर्फ फुटबॉल होगा, वही बात होगी। इनमें सारे में एकता नहीं है। इनको सिर्फ PM की सीट दिखाई दे रही है, इनको मलाई दिखाई दे रही है। इन्होंने करना तो कुछ नहीं है। जो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया, इन्होंने 50 साल में नहीं भी पछने किया। मोदी जी ही आएंगे 24 में, 29 में भी बीजेपी आएगी, 34 में भी बीजेपी आएगी। बड़ी भविष्यवाणी अभी से कर रहे हैं। उनके काम के आधार पर कर रहे हैं। क्या काम भाई, कौन सा काम है जो 3 बार बीजेपी को जीता है? आप ये देखिए ना, युवा कितना खुश है। युवा कितना खुश है। बच्चा मोदी कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ भारतवासियों की छाती 56 इंच हो गई। मोदी जी ने वो कर दिया। मोदी जी भारत में ही नहीं, विश्व में मोदी हो रहा है। मोदी जी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। ये मोदी मैजिक है। मोदी जी ही आएंगे। मैं हर चैनल पे बोलता हूँ, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। इस गठबंधन का क्या होगा फिर? गठबंधन का कुछ नहीं होगा, गठबंधन टूट जाएगा। मैं बता रहा हूँ गठबंधन का क्या होगा। गठबंधन का ये बता रहा हूँ कि पहले राजा महाराजा जो मंदिर बनता था, यज्ञ होता था बड़ा, यज्ञ के जीत के लिए अश्व घोड़ा छोड़ दिया जाता था। तो वही प्रधानमंत्री जी राम मंदिर बना के सब यज्ञ ऐसा कर दिए हैं कि ये गधा छोड़ दिए हैं जीत के लिए। ये जितने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये विपक्षी सब गधा छोड़ दिए हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो काल नेमी, ये जो ममता बानो त्रिजटा राक्षसी हुई है, तो उसका भी पतन आने वाला है। तो ये गधा छोड़ दिया गया है। टोटी भैया को और राहुल गांधी पप्पू को, और उसके बाद जितने प्यादे हैं, एक तो सनातन विरोधी है सुअरा स्टैनली, स्वामी नेवला प्रसाद। ये ऐसा हवन होने वाला है 2024 में। ये राम मंदिर का भव्य हवन पहला हुआ, दूसरा चुनाव के बाद ऐसा हवन होगा कि जितने ठग बंधन, लूट बंधन, भ्रष्टाचार बंधन बनाए हैं, ये सब डाले एक मटके में हरिद्वार प्रवाह हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक पत्रकार है मनीष कश्यप, वो बोले थे मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा जेल से बाहर आने के बाद। अब तो 180 दिन हुए भी नहीं है अब तक। देखो, मनीष कश्यप जो है वो बिहार का शेर है, वो युवाओं का जान है। बिहार में मनीष कश्यप जन जन से, जमीन से उठा हुआ, वो एक फौजी का बेटा अर्थ से। और सही पूछो तो बिहार को मनीष कश्यप ही जैसे युवाओं का जरूरत है। ये अल्टूरा में, पलटूरा में, कल्टूरा में
लाला चारा चोर, भूसा चोर, तूड़ा चोर, जितने सब पे लात मार करके मनीष कश्यप जैसे युवा का जरूरत है। और मनीष कश्यप जो बोला था वो करके दिखा देगा, दिखा दिया। अभी मनीष कश्यप का भविष्य देखो कि इन लोगों को तीतर, और वो जो कह रहा था कि ये चारा चोर का मैं बेटा थोड़ी नहीं दबूंगा, तो सही बात है कि मनीष कश्यप फौजी का बेटा है। वो सीना तान के ललकार को बिहार को आगे लेके जाएगा। अगर बिहार के सभी वायुओं का, सभी भाइयों का सहयोग मिला तो बिहार को ऊंचाई पे लेके जाएगा। ऊंचाई पे लेके जाएंगे जी। अरे नीतीश कुमार वापस जीत के फिर चले जाएंगे तेजस्वी के साथ, तेज प्रताप के साथ। बता तो रहा हूँ, ये अमित शाह का दिमाग है। अमित शाह इस बार ऐसा नट बोल्ट लगाया है कि इस बार पलटू राम को ऐसा 2 स्क्रू टाइट करेगा कि ये नीतीश कुमार भागने से पहले तीतर बन जाएंगे। 1 मिनट बीच में बोलो, अब बोलो तो बताइए। बोले इनको बुलवा मैं बोला, दीजिए। जब से जय श्री राम का मंदिर बना ना, सबका दिमाग बदल चुका है। देखो आज 22 तारीख को जय श्री राम का मंदिर बना, हर बंदा मतलब जय श्री राम मय भारत देश हो चुका है भाई। हर रिक्शे वाला, हर बंदा झंडा ले रहा था। आपको पता है श्री राम का झंडा हर कहीं भारत, पूरे भारत के अंदर श्री राम का झंडा लहराएगा। और ये नीतीश कुमार जी को जो अकल आई ना, वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अब आई है, लेकिन अच्छी जगह आई है। और ये इंडी जो गठबंधन था ना, राहुल गांधी गठबंधन बोलते हैं, इंडी गठबंधन 26 चोर जो इकट्ठे हुए थे, सारे चोर बिखर गए ना। ये नीतीश कुमार पहले ही भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो आएगा। हम मुझे पता था कि वो आखिरी में आएगा ही आएगा, वो पाला नहीं बदला है, लेकिन आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी वाला ही है। वो आया, वो उसका स्वागत है नीतीश कुमार का कि वो आए और यहाँ पे वो उसको सीएम बनने का उसको पता है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ठीक है। उसको पता लग गया ये आरजेडी कुछ नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस ये राहुल गांधी पप्पू है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसको पता है कि हमको सीएम बनने का, उसको इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी सामने वो स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में कौर जी का, यही बात है। और जय श्री राम जब सरकार बना ना, जय श्री राम का जब मंदिर बना, सबको पता लग गया, सबकी जनता गोल होने वाली, सब कुछ नहीं मिलने वाला है सबको। और 400 पार बीजेपी जीतने वाली भाई, जय श्री राम के नाम से। जय श्री राम। जय श्री राम के नाम से तो 400 पार बीजेपी जीतने वाली है, यहीं रहिएगा। ये बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं भाई मंदिर से रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, भले नीतीश कुमार बीजेपी में आ रहे हो तो राजनीति ये चलता रहता है। अब जो ऐसा कह रहे हैं वो मंदिर के बाहर खड़े हो जाएंगे, वहाँ सब्जी और पूड़ी भी मिल जाएगा। अब हैरानी की बात है कि वही लोग बयान दे रहे हैं कि जो कल तक राम को कल्पना कह रहे थे, अब वही कह रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, जो 5 एकड़ ज़मीन हमने भीख में दिया है ना, वहाँ पर मूत्रालय बनवाओ, शौचालय बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कांग्रेस का एक ही काम है, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस कितना भी गिर सकती है, चाहे देश में दंगे करवाने पड़े, चाहे देश में जातिगत करवाना पड़े, चाहे देश में किसी भी तरीके से एजेंडा बस्ट राहुल गांधी किसी भी तरीके से देश को तोड़ना पड़े, उसमें कांग्रेस किसी भी तरीके से निसंकोच काम कर रही है और आगे भी करेगी। पर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कार्य किया है, और जो लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है मंदिर से क्या होगा, रोजगार की और उसकी बात करें, तो वही नरेंद्र मोदी है कि जब आते हैं तो पहले प्रधानमंत्री बनते तो गरीबों को 14 करोड़ से ज़्यादा शौचालय देते हैं। वही प्रधानमंत्री है कि गरीबों को 3.5 करोड़ से ज़्यादा आवास बना के देते हैं। 87 लाख से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत घर बना के देते हैं। 57 लाख से ज़्यादा लोगों को जनधन खाता खुलवा के देते हैं। उसके बाद नल से जल योजना में 13.5 करोड़ से ज़्यादा घरों में कनेक्शन बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री की आइडियोलॉजी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका समृद्धि की बात करते हैं। पर लोग क्या कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में ये हो रहा है। राम तो हमारी अस्तित्व है, राम हमारी कल्पना है। और जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, जो राम मंदिर 22 तारीख को नहीं गए हैं, वो 24 तारीख को किसी भी तरीके से सत्ता में, या छोड़िए सांसद के टिकट पर भी सांसद ही नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, मतलब जो राम का नहीं वो किसी काम का, वो काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि सांसद ही भी लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से लड़ ले, बाबर की पार्टी से लड़ ले, औरंगजेब की पार्टी से लड़ ले। ये बताइए, हम नीतीश कुमार राम के हो गए हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार देखिए पलटू राम है। नीतीश कुमार पे एक ही बात बोलूंगा कि वो अपने उसकी देखते हैं कि उनको किस तरीके से कुर्सी मिले। पर एक बात बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा ने नीतीश के संग गठबंधन किया, उससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से बिहार में पत्रकारों को सड़कों पे मारा जाता था, पत्रकारों को जेल में डाला जाता था, तुष्टीकरण में इतना गिर गए थे लालू परिवार कि रामनवमी की छुट्टी कैंसिल कर देना,
जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल कर देना। पर हैरानी की बात है कि वही सौहार्द में वो अरे ईद की छुट्टी बढ़ा देना, इसकी छुट्टी बढ़ा देना। पर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये सारा चीज़ खत्म होगा और आने वाले बिहार में जो 1.5-2 साल है ना, बिहार की जनता सुकून की नींद और सुकून से जिएगी। रामनवमी पे जो पत्थर चलते थे वो बिहार में बंद हो जाएगा। नीतीश कुमार कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर सत्ता में जरूर बैठेंगे, पर इस बार जो सत्ता चलाएगी वो भाजपा ऐसी चलाएगी कि बिहार की जनता को ये पता चल जाएगा विकास होता है और कैसे किया जाता है।